हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम फायर एंड आइस पढ़ेंगे। हमारी ये फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका सेकंड ये पोएम है और इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द सेंट्रल आइडिया, इस पोएम को हम पढ़ेंगे यानी केंद्रीय बिंदु। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज दैट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट हैपन्स ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ थ्रू इट्स ओन आइडियाज एंड वाइसेस। इस सेटनाडे में ये कहा गया है कि जो फायर एंड आइस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी पोएम, इसके अंदर कवि ये कहता है कि संसार का जो विनाश है, डिस्ट्रॉय जो होगा, संसार का विनाश होगा, वो चाहे इसके अपने जो विचार हैं इसके कारण, चाहे इसके अपने दोष हैं उसके कारण, लेकिन विनाश तो होगा ही। मोर ओवर द डिस्ट्रक्शन इज सो इनइविटेबल इफ़ वी डू नॉट चेंज एनीथिंग। और जो विनाश है ये पक्का होना है। क्यों? अगर हमने कुछ परिवर्तन इसके अंदर नहीं लाया, अगर हमने कोई चेंजेस नहीं की, तो ये विनाश ये टलेगा नहीं, ये अटल है। दैट इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू इवन गेट अपसेट अबाउट इट। और इसके बारे में अपसेट यानी उदास होने की भी आवश्यकता नहीं है। द स्पीकर रिपोर्ट्स दैट सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम इन आइस। तो यहाँ पर कभी कहता है कि लोगों के दो दो मत हैं, और दो मत यानी दो आइडियाज हैं जिसके बारे में वो कहते हैं कि विनाश होगा। वो किस तरीके से होगा? तो यहाँ पे दो तरीके बताए हैं। एक तरीका है फायर यानी आग, और दूसरा तरीका है आइस यानी बर्फ से। हेयर फायर रेफर्स टू डिज़ायर विच कुड बी एनीथिंग लाइक लैंड, पावर, रिसोर्सेज एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जो आग की बात की गई है वो आग है डिज़ायर यानी इच्छा की, और ये इच्छा किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो धरती की इच्छा हो, लैंड को यानी ज़्यादा से ज़्यादा धरती अपने कब्जे में करने की, या खरीदने की या बटोरने की, या फिर पावर को इकट्ठा कर लेने की इच्छा हो, या फिर रिसोर्स यानी स्रोतों को इकट्ठा कर लेने की आवश्यकता हो, या फिर कुछ इस प्रकार का कोई। लेकिन जो इच्छाएं हैं वो कारण बनेंगी इस दुनिया के विनाश का, ऐसा कभी मानता है। इट मे बी वार लाइक कंडीशंस ऑल्सो। ये युद्ध वाली स्थिति भी हो सकती है, यानी लड़ाई वाली स्थिति भी हो सकती है। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन द अदर हैंड सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। दूसरी तरफ कई लोग ये कहते हैं कि जो संसार है वो बर्फ़ से ख़त्म होगा। आइस हेयर रेफर्स टू हेट। यहाँ पर आइस यानी नफ़रत का अर्थ है। आइस यानी बर्फ़ जो है वो नफ़रत का प्रतीक है। दिस कुड बी द हेट्रेड ऑफ पीपल हु आर अनलाइक आवर सेल्व्स बिकॉज दे आर ए डिफरेंट रेस। तो ये जो नफ़रत है वो नफ़रत किन लोगों में है? इन ऐसे लोगों के अंदर होगी जो हमारे तरह दिखने में नहीं आते, या फिर वो दूसरी जाति या वर्ग के हैं। ए डिफरेंट रिलीजन और सोन, या फिर दूसरे धर्म के हैं, या फिर इस प्रकार की और बातें। ऑल रीजन्स दैट वी माइट अलाउ अनदर कंट्री और ग्रुप टू सफ़र थ्रू आवर हेट। और फिर कई ऐसे कारण भी होंगे जिसमें हम ये दूसरे देशों को अनुमति दे देंगे कि वो हमारे से नफ़रत करें। किस वजह से? किसी न किसी कारण से, यानी हम दूसरे देशों का कारण बन सकते हैं कि वही वो हमारे से नफ़रत करें। वी माइट अलाउ देम टू पेरिश। हम उन्हें अलाउ कर देंगे विनाश होने के लिए। एंड सम डे द सेम कुड हैपन टू अस। और वही चीज़ कभी हमारे साथ भी हो जाएगी, ना कोई ऐसा दिन आएगा कि हमारे साथ भी वैसा ही होगा। तो फायर इज फास्ट एंड देन आइस देन टेकिंग इट्स टाइम। जो आग है अपना स्थान लेने में जो बर्फ़ से तेज है। सो स्पीकर सेज दैट ही एग्रीज विद द पीपल हु से दैट फायर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमाइज। तो बाद में कभी इस बात को मान लेता है कि जो आग से तेज़ी से विनाश हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आग इसका कारण बनेगी विनाश का। यानी कभी का विचार उन लोगों के साथ सहमत है कभी, कि जो लोग ये कहते हैं कि आग से विनाश होगा। However, the ends the poem with the understatement that underscores its irony। हालांकि जो कवि है इस बात पे पर्दा डालते हुए अंत में जो कविता है उसको वहाँ पे समाप्त कर देता है, जहाँ पर ये एक आयरनी के रूप में यानी व्यंग के रूप में रह जाता है कि विनाश कैसे होगा। और हेट या फिर नफ़रत से वुड मोर देन सफाइस, यानी नफ़रत है वो अधिक रहेगी, पर्याप्त रहेगी टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, संसार को समाप्त करने में। तो आग से विनाश होगा या उससे बर्फ़ से विनाश होगा, इन दोनों में ही कंपैरिजन करके कभी यहाँ लास्ट में अंत में छोड़ देता कविता को, और वो पक्ष लेता हुआ किसका दिखता है? आग का। एंड इट इज़ जस्ट एज डिस्ट्रक्टिव एज फायर और डिज़ायर। और ये भी बर्फ़ भी उतनी विनाशकारी जितनी कि आग या फिर वो इच्छाएं हैं उनके अनुसार। इट जस्ट टेक्स लॉन्गर। और इसमें अधिक समय लगता है बर्फ़ में, और लेकिन विनाश तो दोनों से ही होता है, यानी पर्याप्त रूप से विनाश आग से भी हो सकता है और बर्फ़ के साथ भी हो सकता है।
तो मेन बात क्या है कि आप परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है कि आग किसको रेफ़र किया गया है आग के लिए और किसको रेफ़र किया गया बर्फ़ के लिए। तो आपको ध्यान रहे आग यानी डिज़ायर यानी इच्छाएं हैं, और जो बर्फ़ है वो किसका प्रतीक हो जाएगा, हेट यानी नफ़रत का। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बाय।